आज 1824 की क्रांति में शहीद हुए राजा जय सिंह, उनके सेनापति कल्याण सिंह जो उनके साथ 152 लोगों की जो शहादत हुई, उनको नमन करते हुए अपने गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज को नमन करते हुए, हालांकि और साथ में आज जितने हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी अन्य समाज के थे, गौरव भाई हों, थे पटेल जी हों, बाद में हालांकि सब चीजें कह दी गई, बाद में कुछ बचता नहीं कहने के लिए, बहुत सी चीजें कह दी गई। और हमारे लिए तो चाहे नेता हो, चाहे समाज हो, चाहे प्रशासन हो, हमारे में तो मोहर लगी हुई बहुत पहले से। जब 2014 में सब लोग हिंदू हुए, 2017 में हिंदू हुए, देश में मोदी, प्रदेश में योगी के नारे लगे, हम तो उस वक्त के गद्दार हैं। हम तो जो भी कहेंगे हमें तो सीधा है तो राजनीति करने चले गए, लेकिन समाज का मंच है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, भाई अपना काम तो चलते रहना। बहुत सी बातें कही हुई। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई वो वास्तव में नहीं होनी चाहिए, हम भी निंदा करते हैं। और जो लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जितनी भीड़ है सब जिम्मेदार लोग, इतनी बहुत है, मेरा मानना है। और मैं आगे भी निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, भाई एक तो ये बेवजह का फेसबुक, व्हाट्सएप, एक तरफा ग्रुप में ये चलाना भूल दो कि एक नहीं पता बुला कौन रहा, आना कहाँ है, किस टाइम आना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये इरफान भाई वाले परेशान है, क्या बुला कौन रहा। समाज इकट्ठा हो, जिम्मेदार लोग इकट्ठे हो, और कोई ऐसी घटना ना हो, कोई ऐसी घटना हमारे समाज से ना हो जाए। आप लोगों ने वो काम कर दिया, सहारनपुर के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, कि मैं तो मानता नहीं पिछले 20 साल में ऐसा काम होगा, अगले 20 सालों में ऐसा काम हो जाए, नहीं हो सकता। इतनी बड़ी भीड़, 2 लाख आदमी, 3 कस्बे, नकुल, अम्बेडा, खेड़ा, अफगान, और तीनों के तीनों में अगर कोई एक आदमी ये कह दे कि मेरे समाज के युवा साथियों ने अगर किसी के मूंगफली का दाना भी पाया हो, ऐसा धरना प्रदर्शन, ऐसी यात्रा आप लोगों ने निकालने का काम कर दिया, इतना बड़ा संदेश पूरे देश में लेने का काम कर दिया। जो लोग सहारनपुर को नहीं जानते थे, जो लोग फनपुरी को नहीं जानते थे, जिन लोगों को ये नहीं पता था कि फनपुर में राजा मीर भोज की मूर्ति स्थापित है सहारनपुर में, कहीं दूर देश तक लोगों ने जानने का काम किया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे युवा साथी अपनी मोटरसाइकिलें कहां खड़ी कराए, मोटरसाइकिलें बागों में खड़ी, 4-5 मोटरसाइकिल तो चोरी हुई वहां से, न जाने कहां जो यात्रा में जहां शामिल होता वहां खड़ा कर दिया और चल दिया। और उसके बावजूद हमने क्या प्रशासन से अनुमति ली, हमने प्रशासन को बकायदा लिखित में परमिशन दी, हमने एलआई वालों को बताया, यहां भी प्रशासन के लोग खड़े, हमने व्यक्तिगत रूप से बताया कि 1 लाख से ज्यादा गुजर आएगा, हमने 27 तारीख में बताया, 28 तारीख में बताया, और हमने कहा कि हमारी केवल एक मांग है समाज के लोगों की, केवल आप रूट डाइवर्ट कर दें बेटा से लेकर के इधर टोली हाईवे पर, क्योंकि हमें पता है हमारा समाज कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोई दवाई लेने आया है, किसी की कोर्ट की तारीख है, किसी का कोई अन्य काम है, हम नहीं चाहते कि गुजर समाज जहां इकट्ठा हो उसकी वजह से किसी को परेशानी हो। लेकिन प्रशासन ने वो बात भी हमारी नहीं मानी, पुलिस फोर्स लगा दी हम लोगों को रोकने के लिए, लेकिन बावजूद उसके लिए बधाई देना चाहता हूं समाज के लोगों को कि मेरे सामने एम्बुलेंस निकली, मेरे सामने बीमार लोग निकले, मेरे सामने फौज की एक ट्रक निकला, लेकिन समाज के 2 लाख लोगों ने साइड में करके उनको रास्ता देने का काम किया, ये संदेश देने का काम सब समाज के लोगों को गुजर समाज ने देने का काम किया। और समाज के इतने लोग, हम तो राजनीति भी करते हैं, मुझे कई बार अभी भाई पर शक होता है मेरे ऊपर वाले बैठे की नौकरी करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं इनकी नौकरी है भी कि नहीं। समाज का कोई ऐसा मंच नहीं है कि इनकी नौकरी चाहे आसाम में हो, चाहे अम्बाला में, चाहे कहीं हो, लेकिन ये चाहे छुट्टी लेकर के किसी भी तरीके से हमारा और आपका समाज का सहयोग करने का काम करते हैं। हर जगह का धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ना करके दूसरे तरीके से मदद करने का काम करते हैं। जो मध्य प्रदेश में हुआ निश्चित तौर से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और भविष्य में ऐसा ना हो हम प्रार्थना भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। जो हमारे बड़े लोग हैं, बड़े नेता है, या भी अब्दुल प्रधान जी को आना, लेकिन मैं अभी पुलिस लाइन था तो अभी उनका फोन आया था, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम कुंजा बहादुरपुर में हमें भी जाना था, बड़ा कार्यक्रम वहां पे हो रहा है तो देर हो जाएगी।
वो इसके बाद उनका एक संदेश है, जितने भाई अगर चल सकते हैं यहाँ के बाद, यहाँ हम सब लोग जाकर के ज्ञापन दे देंगे शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट में। और उसके बाद जो लोग, जिन लोगों के पास समय, जिन लोगों के पास बहुत जरूरी काम नहीं है, अतुल प्रधान जी आएंगे और हम आप लोगों से बैठ करके गुजर भवन में बैठने की बात करने का उन्होंने संदेश दिया है। मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि इसके बाद ज्ञापन देने के बाद जिन लोगों के पास भी समय गुजर भवन में बैठेंगे और निश्चित तौर से बैठ करके अपने समाज को किस तरह बेहतरी की ओर ले जाया जाए, किस तरीके से मध्य प्रदेश के उन लोगों की मदद की जाए, उन यादव की, उन बौद्ध की जो हमारे समाज के लोगों के लिए जेल गए। अरे भाजपा की बात, भाजपा की तो भैया यहां से लेकर के कहीं से उठा लो, बड़ी सीधी सी बात है। गुजर गौरव यात्रा में कहा ले गए हम, एमपी साहब बता दे ना गए हो, विधायक जी बता दे ना गए हो, और वो भी लोग गए जो लोग कभी गए नहीं, लेकिन समाज के लिए हाथ जोड़ने के लिए अगर ना गए हो तो बताओ। कहने को जाकर के अगर 50,000 लोग जाकर के ना बैठे हो और ये ना कहो कि या तो आप नेतृत्व कर लीजिए या समाज की इज्जत बना लीजिए। अगर आप यात्रा नहीं निकालना चाहते, आप समाज ने आपको विधायक बनाया, आपको सांसद बनाया, अगर आपको बीच का रास्ता निकाल सकते हैं तो आप निकालिए, लेकिन जू तक नहीं रहेंगी। तकलीफ किस बात की हो? गुजर गौरव यात्रा निकल गई, उसके बाद जो लोग उसमें आगे मुंह निकालने वाले लोग थे, हमें क्या रोजाना पुलिस लाइन जाते हैं, डीएम साहब के जाते हैं, न जाने क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती। आंखें दूसरी किस्म की है हमारी तरफ, जो लोग व्यापार करते हैं उनकी तरफ दूसरी तरह की आंखें प्रशासन की है। हम लोग तो बता नहीं सकते क्या क्या कहा जाता है, किस तरह की लिखा पढ़ी की धमकी दी जाती है तीसरे दिन। लेकिन हम तैयार हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और जो समाज के खिलाफ रहेगा उसके तो हम भाजपा से भी पहले खिलाफ है। हम लगातार अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हाथ खड़े करके समर्थन, लेकिन मेरा हाथ खड़े करके समर्थन गुजर गौरव यात्रा में आप यकीन करना, हमारे छोटा भाई नोएडा से आए हुए चुट्टी गांव से उठा लिया गया, पता भी नहीं होगा शायद आप लोगों को, चुट्टी गांव से उठा लिया, फनपुरी मंदिर से उठा लिया गया और चालान कर दिया कोतवाली सिटी से, कि पता ये भी ना चले कि उनका चालान कैसे हुआ। जब यात्रा पूरी हुई, उनके परिजन हमारे पास आए, तब हमें पता चला कि वो उनको उठाया। हमारी बात हुई पहले नकुड़ यूनिवर्सिटी कोतवाली हुई, फिर एफसीटी साहब से हुई, पता चला कि उन बच्चों का रात को जेल भेज दिया। न जाने किस तरह से अपने संबंधों से किसी के हाथ जोड़ करके, किसी को निवेदन करके उन लोगों की जेल में व्यवस्था 2 दिन के लिए कराई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यात्रा में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मदद नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोएडा के हमारे मेहमान को हमारे छोटे भाई जेल में रहे, कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं गया। ये बड़ी शर्म की बात सहारनपुर के नेताओं के लिए। ज्यादा न कहते हुए बस इसी निवेदन के साथ, क्योंकि आप सब लोग सब चीजें कह चुके, किसका साथ देना है किसका नहीं देना बड़ी खुली आंखें हैं। चाहे दादरी प्रकरण हो, सहारनपुर प्रकरण हो, मध्य प्रदेश प्रकरण हो, आपका पिछली 2 सरकारों में किसी का कैबिनेट में ना हो, अगर इससे ज्यादा आप लोग नहीं समझ सकते तो इससे ज्यादा आपको कोई समझा भी नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूं, हम कुछ दिन बहुजन समाज पार्टी में रहे और एक बात हमेशा होती थी दलित भाइयों के बारे में कि जब गांव में जाते हैं ना वर्करी करने के लिए, बसपा, सपा, कांग्रेस, लोकदल, अन्य पार्टियों के लोग, तो पहले सबके पास चौर साहब, अक्षय प्रधान जी, सचिन भाई, चौर साहब सबके यहाँ हाजिरी लगाएंगे, जिसका ये बताना कि ये बिल्कुल विपक्ष का है, तेरे खिलाफ एजेंट बनेगा, उसके यहाँ भी जाएंगे। लेकिन जैसे ही बसपा वाले दलित बस्ती की तरफ जाएंगे तो उनका एक ही कहना हो, बसपा वालों का तो ये कहना हो, अरे छोटो यार पैसे गए तो देंगे, इन्हें तो आपकी रीत है। उसके बाद अगर कोई दूसरा जाएगा, वो इसलिए उस बस्ती में नहीं आता, कह रहा यार ये तो बसपा गए थे, कितना ही कह लो ये नहीं देते, ना एहसान किसी का ना नुकसान किसी का। अगर कोई बीच में से बेचारा अगर मदद करने के लिए वोट दे भी तो उसकी कोई गिनती नहीं। ये हालत आज की तारीख में गुर्जर समाज की हो रही कि आपकी गिनती कहीं नहीं हो रही, किसी भी जगह नहीं हो रही, आप कुछ भी कर लें। बताओ, गुजर गौरव यात्रा निकाली और चीजें निकाली, हिम्मत थी क्या मध्य प्रदेश प्रशासन की? अरे चलो जो गलत था उस पर कार्रवाई कर दो, हम अगर गलत है हमारे पे कार्रवाई कर दो, हमें कोई दिक्कत परेशानी हम पे कर लो। लेकिन 307 छोटे छोटे बच्चों पे वहां लगा दी गई जो केवल समाज के साथ खड़े होने के लिए गए थे। ये कौन हैसियत इस भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज की है। और जिस पार्टी में आपका कैबिनेट में बैठने वाला ही कोई ना हो तो आपके समाज की चर्चा ही वहां से होगी। और पत्रकार साथियों, एलआईओ के भाइयों, मैं तो आपसे भी कहना चाहता हूं, प्रशासन को बता देना कि ये समाज केवल दूसरों के लिए भी खड़ा होता, ये समाज उस बच्चे बूढ़े के लिए भी खड़ा होता है जिसको 17.5 करोड़ रुपए की जरूरत है और आगे चल के सबसे ज्यादा गुजर समाज उसके लिए पैसे इकट्ठे करने का काम कर रहा है। कभी सांसद विधायक होगी सोने का काम कर रहे हैं, ये गुजर समाज कभी नकुल में, कभी रामपुर
काम कर रहा है। ये वही गुर्जर समाज के लोग हैं जो यहाँ आकर के जब जाट समाज के युवा भाइयों ने कहा कि अग्निवीर का विरोध होना चाहिए, हमारे जाट भाइयों की संख्या कम है, जब कोई भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन के पास नहीं आया, जब हम गए, हम 3 दिन जेल रह के आए, उन जाट भाइयों के लिए हम लोग गए। लेकिन देखिए उसका भी मैं उदाहरण आपको दूं, उसका भी उदाहरण मैं आपको दे दूं कि यहाँ हमने बड़ा शांतिपूर्वक, आप भी जितने बच्चे होंगे बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पे हमने बहुत पुलिस फोर्स के सामने ज्ञापन दे दिया, बड़े स्थिर है, और रात को एसओजी की दोनों टीमें हम उठा करके जेल कर दिया गया। ठीक है, हफ्ते के अंदर शामली और मुजफ्फरनगर में 50-50 हजार जाट भाइयों ने इकट्ठे होकर के उस योजना का विरोध किया, और डीएम हो चाहे कप्तान हो चाहे पुलिस प्रशासन हो वहां खड़े होकर के किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ निश्चित रूप से जागरूकता आएगी, धीरे धीरे जागरूकता आएगी, धीरे धीरे शहीद भगत सिंह भी बिना आजादी दे के शहीद हो गए थे। ये जो उनसे हमारे 1824 में शहीद हुए, इन्हें नहीं पता था कि आजादी 100 साल के बाद मिलेगी, कब मिलेगी, तो कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ आए समाज के सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, हिंदू मुस्लिम साथियों को, हमारे दूसरे समाज के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारा काम समाज को तोड़ना नहीं। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, प्रशासन के लोगों से कहना चाहता है, हमारी किसी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जिस समाज को, जिस शोषित पीड़ित समाज को गुर्जर समाज की जरूरत पड़ेगी, हर एक बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ बैठा हुआ कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ देने का काम करेगा, उसकी हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर, जय गुर्जर समाज।